अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास सैयद ग्राफिक्स की जानिब से हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, कोरल ड्रा 2019 के ऊपर मैं न्यू अपडेट की क्लासेस बना रहा हूँ और इसमें जो न्यू फीचर्स हैं, न्यू टूल्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज इसी तरह से एक बड़ा प्यारा सा टूल जो कि न्यू है, कोरल ड्रा 2019 या कोरल ड्रा X9 में। तो चलें शुरू करते हैं और सीखते हैं कि आज हमने कोरल ड्रा X9 के बारे में क्या कुछ न्यू सीखना है। तो चलें चलते हैं और सीखते हैं। कोरल ड्रॉ इस वक्त मेरा ओपन है और अगर आज जो हमने टूल सीखना है, आज कोई ऑप्शन नहीं है, आज टूल है। तो आप यहाँ पे अगर ड्रॉप शेडो मेन्यू में अगर आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है, आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे तो बाकी सारे ऑप्शन वो पुराने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक शेडो जो एक न्यू ऑप्शन है, न्यू टूल है, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसको सीखते हैं कि ये चीज़ क्या है। मैं यहाँ पे कोई सा भी एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ, ठीक है, कोई कलर इसमें ऐड कर देता हूँ या फिर ऐसे करके, ठीक है। लाइट सा कलर मैं दे देता हूँ इसमें, आउटलाइन हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं इसकी। और ये टूल जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, ये 2019 है इस वक्त, कोरल ड्रा 2019 है, ठीक है। तो इसके बारे में शायद मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन फुल डिटेल नहीं बताई थी, नॉर्मल से जस्ट मैंने आपको बताया था कि क्या कुछ न्यू है। सो आप जैसे ड्रॉप शेडो को यूज़ करते हो, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने ड्रॉप शेडो लगाया किसी भी इमेज के ऊपर, ठीक है, लेकिन ड्रॉप शेडो आप देखें यहाँ से आपको गैप दे रहा है। अगर यहाँ पे रखते हो तो फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें आती है। आप सेम चीज़ बना सकते हो, मतलब अगर आपने कलर ब्लैक रखा हुआ, ये मतलब आपने फुल ब्लैक कर दिया। फुल डिटेल इसलिए बताऊंगा ताकि आपको सही से समझ लग जाए कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो आप यहाँ से इसके फेडनेस को कम करके ये चीज़ भी बना सकते हो। पहले ये ऑप्शन था, अगर वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास थी कि हम ड्रॉप शेडो को लेके इस तरीके से कोई चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन ये उतनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे ही हमारे पास ब्लॉक शेडो आ जाता है। ये तो हमने कंट्रोल सेट कर देता हूँ मैं, ड्रॉप शेडो यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। क्लियर ड्रॉप शेडो यहाँ पे इसका ऑप्शन होता है, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम इस ऑप्शन को, जो हमारा टॉपिक है आज का, ब्लॉक शेडो, इस पर क्लिक करते हैं। इसका काम क्या है, जैसे ही किसी इमेज वेक्टर या फिर टेक्स्ट पे आप काम करेंगे, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। सो आप जैसे ड्रैग करते हो तो एक प्रॉपर 3D सी लुक जैसे होती है, वैसे वाली एक्सट्रूड, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, पहले एक्सप्लेन करूँगा फिर आपको सही से समझ आ जाएगी। ये चीज़ मैंने यहाँ पे रखी, एक और मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल या कुछ भी आप इसे कह लें, मैं लगा के यहाँ पे रख देता हूँ। इसका क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड टूल पे चले जाना है। एक्सट्रूड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ एक तो हैवी है और ऊपर से मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ या फिर ये वाला, दोनों में से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दूँ। ये कलर तो मेरा ऑटोमेटिकली इसमें सेट है, तो ये देखें बैकग्राउंड में हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये उतने ये हैवी है और इसमें हम काम अच्छा होता है क्योंकि पहले का टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है एक्सट्रूड टूल, इससे काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं 3D में। लेकिन क्या है कि जब हम ब्लॉक शेडो टूल को इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी हमें शेडोज मिलते हैं। इसमें देख लें, किसी भी जगह आप कोई सा भी किसी भी शेप में एक अपना शेडो बना सकते हो और उस पर काम कर सकते हो, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और आसानी से। डिटेल में इसलिए मैं जा रहा था कि आपको ये इसकी बेस पता चले, ना कि जस्ट मैंने आपको टूल बता दिया, ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आखिर क्यों है। ड्रॉप शेडो भी है, एक्सट्रूड भी है, और इसको क्यों बनाया गया, इसीलिए बनाया गया क्योंकि ये इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट टूल में चला जाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसा कि ग्राफिक्स से लिख देता हूँ मैं, और इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं हम, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद ये कुछ फ़ॉन्ट हमारे पास ऐसे आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक शेडो लेंगे या फिर इसमें पहले सबसे पहले कोई कलर चेंज कर दूंगा। ये कलर मैं ले लूँगा और ब्लॉक शेडो में इस पर सेलेक्ट करता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये मैं बिल्कुल ऐसे रख लूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली
एक 3D लुक अगर हमें बनानी हो सिंपल सी, तो हम इस टूल को यूज़ करके बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी बना सकते हैं। मतलब पी हमारा यहाँ पे है तो हम कुछ इस तरीके से इसका शेडो बना रहे हैं, ऊपर की जानी बना रहे हैं, नीचे साइड पे बॉटम नीचे देख लें। आप जिस तरह भी बनाएंगे बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आएगी। अब मज़ीद इस पे थोड़ा सा सीखते हैं कि ये चीज़ क्या है। इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, ओवर पॉइंट ब्लैक शेडो है, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मतलब ये इसका ये जो हम सेटिंग करते हैं, पहले तो हमारे पास साइज आ जाते हैं ये वाले दो। अब यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं ड्रॉप शेडो का, तो कोई सा भी कलर इसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर वहाँ से नहीं करना चाहते तो आपने यहाँ पे एक शेडो रखा और आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे साथ ही आपके पास ये कलर हैं, तो आप अपनी मर्जी से कलर इस्तेमाल कर सकते हो इसमें से कोई सा भी कलर लेके। ठीक है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ड्रॉप शेडो हमेशा डार्क ही होता है, तो बेटर है कि आप डार्क में ही काम करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। सो नीचे या ऊपर कहीं पे भी आपने इसे एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, सिंपल, यहाँ पे मैं इसे रखता हूँ और इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जितने भी हमारे स्मूथनेस ये काफ़ी ज़्यादा इसमें दे देगा अगर आप चेक करें। ठीक है, ये फ्रंट पे जितनी ग्रीन हल्का हल्का हमें शो हो रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर शायद आपको शो कैमरा व्यू मेरे ख्याल में ठीक लग शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको ये ग्रीन बैक वाला फ्रंट पे भी शो हो रहा होता है। तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हो तो ये भी क्लियर हो जाता है और हमारा टेक्स्ट और ज़्यादा स्मूथ और काम और ज़्यादा आसानी से हम इसमें कर सकते हैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही तो आप खुद का आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे कि मैं एक बैकग्राउंड नीचे लगा के इसमें कोई कलर ऐड कर देता हूँ रेड वाला और आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि अब ग्रीन इसमें दिखना शुरू हो जाए। ब्लॉक शेडो लिया और यहाँ पे मेरे ख्याल में उस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा, काफ़ी डीपली सी काफ़ी छोटी चीज़ है। आप जब खुद पे इस पे ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे खासा इसका समझ लग जाएगी। ऑप्शन बिल्कुल ये है कि आपके काम में सफाई लाने के लिए और खूबसूरती लाने के लिए ये अवर पॉइंट जो इसके ऊपर वाला जो भी अवर पॉइंट होता है इसे ख़त्म कर देता है, लाइक ट्रिम कर देता है। देखिए यहाँ पे भी ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ब्लॉक शेडो। ठीक है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा एरिया होता है ये इसे रिमूव करता है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे या इसे अप्लाई करोगे तो आपको समझ लग जाएगी, यहाँ पे इतना ज़्यादा ये शो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिमूव होल्स। ये क्या चीज़ है? अगर हम किसी टेक्स्ट में काम करें, जैसे कि ये सी में हमारे पास एक वाइट सा होल आया हुआ, यहाँ पे जी में भी आया हुआ। ठीक है, तो हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये होल्स जो हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लिक करना था वहाँ कर गया, रिमूव होल्स पे क्लिक करते हैं जैसे, तो ये देखें अब इसने होल को ख़त्म कर दिया। जैसे इसको ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे F2 से जूम कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्लिक करने से ये ख़त्म हो गए और यहाँ पे क्लिक करने से ये आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लिक होगा, अब होल्स ख़त्म हो जाएंगे। हम इसे किसी भी जगह पे लेंथी कर सकते हैं, नीचे टॉप बॉटम किसी भी जगह इसे रखना हो। ठीक है, तो हम रख सकते हैं इस तरह के। आपको पता होगा कि पहले बहुत ज़्यादा हम एक्सट्रूड को यूज़ करके इसमें इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ये इस टूल की मदद से काफ़ी ईजी हो गया है। उसके बाद हमारे पास ये सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट मैं कहूँगा कि बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है आप लोगों के लिए, कि इसकी ओवरलैप भी यहाँ पे ही है। मतलब आप जैसे ही ये ब्लॉक शेडो लगाते हो उसके बाद ओवरलैप यहाँ पे करना पड़ता है। वो कैसे? मेरे पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा ओवरलैप वाले पे। ठीक है, ये क्लिक हो गया। अब मैं यहाँ से इसके एक्सपेंड ब्लॉक शेडो, ठीक है, मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, तो ये एक हमारे टेक्स्ट के नीचे तो हमारा शेडो लगा हुआ, अब यहाँ पे भी ओवरलैप कर देगा ताकि हमारा जो टेक्स्ट है एक थिक शो होना शुरू हो जाए। जितने पॉइंट आप बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा ये ज़्यादा ज़बरदस्त सा और प्यारा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन बस मुझे इतना सा चाहिए होता है, मैं यहाँ तक अगर देखूँ तो ये मुझे ठीक लगेगा। इस तरीके से हम अगर इसको अप्लाई करें तो बहुत ही ज़्यादा लुक बनती है हमारे किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी लोगों में अगर हम इसे इस्तेमाल करें। जैसा कि अगर आप मैंने इसे यहाँ पे रखा, अगर हम यहाँ पे इसे सर्कल में इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी चीज़ें
क्रिएट होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लेंथी कुछ बनाना चाह रहे हो, कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हो, तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल करोगे। हर किसी चीज़ में इस्तेमाल हो जाता है। ये मैंने वेंटेज फ़ॉन्ट यहाँ पे रखी। इस तरह की फ़ॉन्ट में जब ये काम करेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक बनेगी। वो कैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ब्लॉक शेडो यहाँ पे देता हूँ, तो देखें अब एक छोटी सी सिंपल सी फ़ॉन्ट को हमने एक इतनी ज़बरदस्त सी लुक दे दी। ज़्यादातर हम ऐसे देख रहे होते हैं वेंटेज फ़ॉन्ट को ऐसे ही इफ़ेक्ट लगे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि यार ये किस तरह से हो रहा। तो इस टूल की मदद से आप अच्छे तरीके से अपने किसी भी फ़ॉन्ट को, स्टाइलिश फ़ॉन्ट को या सिंपल फ़ॉन्ट को तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको करके दिखा दिया। तो खास करके इस तरह की वेंटेज फ़ॉन्ट है, इनका ड्रॉप शेडो आप थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो आपके लिए बड़ी प्यारी सी एक लुक रेडी हो जाएगी। सो आप इसमें कलर अपनी मर्ज़ी का दीजिए। ग्रीन ऊपर डार्क है तो आप थोड़ा सा डार्क करें या कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो आपके ओह सॉरी आपके जो टेक्स्ट की लुक है वो और ज़्यादा ऑसम और प्यारी होना शुरू हो जाएगी। अब अगेन ब्लॉक शेडो में जाके ओवरलैप करेंगे तो ये मज़ीद प्यारी और ख़ूबसूरत होगी। सो इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ अपनी जगह से हिला के, यहाँ पे सही है। तो आप देख सकते हो एक प्यारा सा इफेक्ट, एक प्यारा सा टूल आपके सामने है। आप मैंने सिंपल सा इसका इंट्रो आपके सामने रख दिया, टेक्स्ट में भी, स्टाइलिश टेक्स्ट में भी और बाकी वेक्टर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और भी किसी के अगर देखें यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया है, मैंने यहाँ पे इसे कुछ ऐसे लाइक कोई काम किया, ब्लॉक शेडो लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हम नहीं इस्तेमाल कर सकते जब तक हम इसे ब्रेक ना कर दें। ठीक है, तो आप व्यू में जाएं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास जो इसका ऑप्शन है, हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये चीज़, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया अपार्ट कर देते हैं, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट तो आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लॉक शेडो लगा के कुछ अपनी मर्ज़ी के लेयर्स वगैरह फीचर, काफ़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें इससे बनती हैं। तो आप इसमें ये देखें, अब हमने जस्ट ऐसे लुक दी और एक 3D लुक बन गई। हम काफ़ी सारा इस पर इसको इस्तेमाल करें जितना आपको उतना ज़्यादा इस पर आइडिया होगा। बाकी जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं तो 2 घंटे की भी क्लास बता दूँ तो कुछ न्यू ही होगा, लाजमी कुछ ना कुछ हम काम करते ही रहेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपको इसके ऑप्शंस के बारे में पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन क्या काम कर रहा है। सो मेरे हिसाब से अब मुझे जाना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी मसला हो, तो आप मुझे लाजमी कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की। और लाते हैं इंशाल्लाह आपके लिए कुछ इससे भी प्यारी व्यारी क्लास। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।